नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 51वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 51वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पहले से ही दिल्ली की कमजोरी भांप ली हो। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दिल्ली कैपिटल्स के फैंस पूरे जोश में नजर आए, क्योंकि पथुम निशांका और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। पहले ही ओवर में अनुकुल रॉय की गेंद पर निशांका ने ऐसा ताबड़तोड़ पुल शॉट जमाया कि गेंद सीधे सीमा रेखा पार जा पहुंची और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगले ही ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर निशांका ने एक लंबा छक्का उड़ाकर बता दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ टिकने का नहीं बल्कि तूफान लाने का है। दूसरी तरफ केएल राहुल भी पूरे रंग में दिखाई दे रहे थे। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका, तो कभी स्पिन के खिलाफ खूबसूरत फुटवर्क। राहुल और निशांका की जोड़ी धीरे धीरे दिल्ली को मजबूत शुरुआत दिला रही थी, लेकिन तभी मुकाबले का रुख अचानक बदल गया। 5वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंद लेकर आए और उन्होंने ऐसी चालाक धीमी गेंद डाली कि राहुल पूरी तरह फंस गए। राहुल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई और मिड ऑन पर खड़े कैमरून ग्रीन ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। राहुल के आउट होते ही दिल्ली के फैंस की आवाज अचानक शांत पड़ गई, लेकिन पथुम निशांका अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आक्रामक अंदाज जारी रखा और वैभव अरोड़ा की तेज गेंद पर ऐसा जोरदार चौका लगाया कि गेंद मैदान चीरती हुई बाउंड्री तक जा पहुंची। उस वक्त लग रहा था कि दिल्ली अब भी बड़ा स्कोर बना सकती है, मगर क्रिकेट में एक विकेट कई बार पूरी कहानी बदल देता है और दिल्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 8वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने अपनी चालाक गेंदबाजी से दिल्ली की उम्मीदों पर बड़ा वार कर दिया। उन्होंने नीतीश राणा को शॉर्ट पिच गेंद से फंसाया। राणा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल लेकर बल्ले के ऊपरी किनारे से लग गई। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े सुनील नरेन ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए शानदार कैच लपक लिया। राणा सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यहीं से दिल्ली की पारी दबाव में पूरी तरह बिखरती हुई नजर आने लगी। केकेआर के गेंदबाज अब दिल्ली के बल्लेबाजों पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे शिकारी अपने शिकार पर हमला करता है, और स्टेडियम में बैठे कोलकाता के फैंस हर विकेट के साथ जश्न में डूबते चले जा रहे थे, जिससे दिल्ली के प्रशंसकों के बीच एक भयावह सन्नाटा पसर गया। अभी दिल्ली इन शुरुआती झटकों के सदमे से उभरने की कोशिश ही कर रही थी कि कैरिबियाई जादूगर सुनील नरेंद्र ने अपनी रहस्यमयी फिरकी का जाल बिछाना शुरू कर दिया। नरेंद्र ने युवा बल्लेबाज समीर रिवी को अपनी एक हवा में तैरती और तेजी से अंदर आती गेंद पर पूरी तरह झका दिया। रिवी ने दबाव को कम करने के लिए एक बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद की टर्न को समझने में नाकाम रहे। गेंद हवा में ऊंची तो गई, लेकिन दूरी तय नहीं कर सकी और बाउंड्री पर खड़े रोमन पॉवेल ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच पकड़कर दिल्ली को तीसरा बड़ा झटका दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स का यह स्पिन शिकंजा अब इतना खौफनाक हो चुका था कि दिल्ली के बल्लेबाज अरुण जेटली स्टेडियम की इस ऐतिहासिक पिच पर एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। पारी का 11वां ओवर दिल्ली कैपिटल्स के इतिहास में किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले डरावने सपने की तरह दर्ज हो गया। स्पिनर अनुकुल रॉय ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली की पारी ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। अनुकुल ने सबसे पहले दिल्ली के सबसे मजबूत स्तंभ और अर्धशतक जमा चुके पथुम निशांका को अपना निशाना बनाया। निशांका आज अद्भुत लय में थे और उन्होंने क्रीज से काफी बाहर निकलकर अनुकुल की गेंद पर एक प्रचंड प्रहार करना चाहा, लेकिन गेंद ने हवा में ऐसी जादुई करवट ली कि निशांका पूरी तरह बीट हो गए। विकेट कीपर अंकृश रघुवंशी ने पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेर दी। निशाना का 50 रन की अपनी जुझारू पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके जाने से दिल्ली की जीत की नींव हिल गई। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों के भीतर दिल्ली को वह गहरा जख्म मिला जिससे उबरना लगभग नामुमकिन लग रहा था। नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स अभी क्रीज पर सेट होने और पिच के मिजाज को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अनुकुल रॉय ने एक बेहद तेज और सीधी आर्म बॉल फेंकी। स्टब्स गेंद की गति और लाइन को भांपने में पूरी तरह विफल रहे और गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई। स्टब्स के क्लीन बोल्ड होते ही पूरे मैदान पर अनुकुल रॉय और केकेआर की टीम का जश्न शुरू हो गया। इस एक ओवर ने यह साफ कर दिया कि कोलकाता ने दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह तोड़ दी है। गेंदबाजों की सटीक लाइन
लेंथ और जादुई स्पिन ने दिल्ली के नवाबों को उनके ही घर में पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन कर दिया था, जहां से मैच में वापसी की राह अब किसी हिमालय की चढ़ाई जैसी कठिन नजर आ रही थी। स्टेडियम का कोना कोना अब दिल्ली की खामोशी और केकेआर के दबदबे का गवाह बन रहा था। दिल्ली की वह टीम जो पावर प्ले के अंत तक बेहद मजबूत और आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही थी, वह मात्र 11 ओवरों के भीतर अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट खोकर गहरे संकट के भीषण भंवर में फंस गई। पिच की धीमी और दोहरी प्रकृति ने बल्लेबाजों का इम्तिहान लिया, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और चतुर रणनीतियों ने दिल्ली के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। मैदान के चारों ओर फैला दबाव अब साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि दिल्ली के नवाब अपने ही घर में बेबस नजर आ रहे थे। ये ओवर आईपीएल 2026 के सबसे निर्णायक और नाटकीय ओवरों में से एक बन गया है, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से कोलकाता की ओर मोड़ दिया। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती दोपहर और खचाखच भरे स्टैंड्स के बीच जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी अपने 15 ओवरों की समाप्ति पर पहुंची, तो स्कोर बोर्ड केवल 98 रनों पर 5 विकेट का एक अत्यंत साधारण और चिंताजनक आंकड़ा दर्शा रहा था। मैदान पर मौजूद दिल्ली के प्रशंसक जो एक आतिशबाजी की उम्मीद लेकर आए थे, उनके चेहरे पर अब मायूसी और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। क्रीज पर कप्तान अक्षर पटेल और उभरते हुए युवा बल्लेबाज आशुतोष शर्मा मौजूद तो थे, लेकिन रनों की वह तेज रफ्तार जो T20 क्रिकेट की जान होती है, आज पूरी तरह से थम चुकी थी। दिल्ली के ये दोनों योद्धा रन बनाने के लिए संघर्ष नहीं बल्कि युद्ध कर रहे थे। कप्तान अक्षर पटेल जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज 16 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। उनके बल्ले और गेंद का संपर्क आज वैसा नहीं हो पा रहा था जिसके लिए वे प्रसिद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर आशुतोष शर्मा भी पिच के दोहरे मिजाज को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे और 10 गेंदों में मात्र 4 रन ही जोड़ सके। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों, विशेषकर वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी ने अपनी सजी धजी और सटीक गेंदबाजी से दिल्ली के इन दोनों बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री आज दिल्ली के लिए एक अब्बूझ पहेली बन गई थी। उन्होंने अपने 3 ओवरों के कोटे में मात्र 12 रन खर्च किए, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव का पहाड़ खड़ा हो गया। अरुण जेटली स्टेडियम की यह पिच, जो अक्सर बल्लेबाजों की स्वर्ग मानी जाती है, आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए किसी खतरनाक और पेचीदा भूल भुलैया की तरह साबित हुई। विडंबना यह थी कि दिल्ली के नवाब अपने ही घर की परिस्थितियों को भांपने में पूरी तरह रास्ता भटक गए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के त्रिमूर्ति स्पिनरों सुनील नरेंद्र, वरुण चक्रवर्ती और अनुकुल रॉय ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने दिल्ली की बल्लेबाजी की रूह तक को तहस नहस कर दिया। इन तीनों की फिरकी ने न केवल विकेट चटकाए बल्कि रनों के प्रवाह पर एक ऐसा ताला लगा दिया जिसे खोलना दिल्ली के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अब मैच का पूरा दारोमदार और भविष्य उन अंतिम 5 ओवरों पर टिका था, जहां से या तो दिल्ली एक चमत्कारिक वापसी कर सकती थी या पूरी तरह घुटने टेक सकती थी। पूरे स्टेडियम में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कप्तान अक्षर पटेल अपनी टीम को एक सम्मानजनक और जुझारू स्कोर तक पहुंचा पाएंगे, या कोलकाता के ये खूंखार गेंदबाज उन्हें 120 से 130 रनों के मामूली स्कोर के अंदर ही समेटकर मैच को एक तरफा बना देंगे। आज का यह मुकाबला केवल चौकों और का नहीं रह गया था, बल्कि यह मानसिक मजबूती, धैर्य और गेंदबाजी के सर्वोच्च कौशल की एक ऐसी विस्तृत और मार्मिक गाथा बन चुका था जिसने आईपीएल 2026 के इतिहास में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बना ली थी। हर एक गेंद अब एक नई कहानी लिख रही थी और दर्शक अपनी सांसें रोककर इस महासंग्राम के अंतिम अध्याय का इंतजार कर रहे थे। 15 ओवरों की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर मात्र 92 रनों पर 5 विकेट था और क्रीज पर कप्तान अक्षर पटेल के साथ जुझारू बल्लेबाज आशुतोष शर्मा मौजूद थे। पिछले 38 गेंदों से दिल्ली की पारी में एक भी बाउंड्री नहीं आई थी और रनों का सूखा अकाल जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन 16वें ओवर में सुनील नरेंद्र की अंतिम गेंद पर एक सिंगल के साथ दिल्ली के 100 रन पूरे हुए और यहीं से आशुतोष शर्मा ने मोर्चा संभालने का फैसला किया। 17वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और इसी ओवर में आशुतोष ने 38 गेंदों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए एक गगनचुंबी जड़ा। वरुण की एक फुल लेंथ गेंद को आशुतोष ने स्लॉट में लिया और सीधे साइड स्क्रीन की दिशा में एक विशाल झड़कर दर्शकों में जान फूंक दी। इसी ओवर में आशुतोष ने 2 और चौके बटोरे, जिसमें से एक डीप कवर पर अनुकुल रॉय की मिसफील्ड के कारण मिला। दिल्ली कैपिटल्स की पारी जब अपने अंतिम चरणों की ओर बरस रही थी, तब 18वां ओवर डालने आए कार्तिक त्यागी के खिलाफ आशुतोष शर्मा ने अपनी असाधारण काबिलियत और बल्लेबाजी के हुनर का लोहा मनवाया। त्यागी ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए एक तीखी छोटी गेंद फेंकी, जिस पर आशुतोष ने गजब की फुर्ती और दिमागी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने बिल्कुल अंतिम क्षणों में अपने बल्ले का चेहरा खोला और एक अविश्वसनीय पेरिस्कोप शॉट खेलते हुए गेंद को विकेट कीपर के सिर के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस साहसी शॉट ने अरुण और
अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद नीली जर्सी पहने दिल्ली के हजारों प्रशंसकों को अपनी सीटों से उठकर झूमने और शोर मचाने पर मजबूर कर दिया। मैदान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और दिल्ली की टीम अब मजबूत स्थिति की ओर बढ़ती दिख रही थी। हालांकि रोमांच की यह पराकाष्ठा अभी बाकी थी। 19वां ओवर लेकर जब वैभव अरोड़ा आए तो इसी ओवर की शुरुआती गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स को एक बहुत बड़ा और हृदय विदारक झटका लगा। वैभव ने अपनी योजना के अनुसार एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद काफी तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन वहां डीप मिड विकेट पर तैनात अनुकुल रॉय ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी रफ्तार से दौड़ लगाते हुए एक अद्भुत और अविश्वसनीय रनिंग कैच लपक लिया। इस शानदार कैच के साथ ही कप्तान अक्षर पटेल की 11 रनों की जुझारू पारी का अंत हो गया और स्टेडियम में पल भर के लिए खामोशी छा गई। लेकिन दिल्ली के खेमे के लिए राहत की बात यह थी कि अक्षर के आउट होने के बावजूद आशुतोष शर्मा का बल्ला थमा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी तकनीक में शानदार सुधार करते हुए एक अद्भुत रिवर्स स्कोप खेला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया। आशुतोष का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्होंने वैभव की एक और शॉर्ट गेंद का इंतजार किया और उसे टेनिस के फोरहड स्मैश की तरह पूरी ताकत से गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। वैभव अरोड़ा के इस ओवर में जहां दिल्ली ने अपने कप्तान का बेशकीमती विकेट गंवाया, वहीं आशुतोष की आतिशबाजी की बदौलत कुल 13 महत्वपूर्ण रन भी बटोरे। मैदान पर मचे इस घमासान ने यह साफ कर दिया था कि आशुतोष शर्मा आज दिल्ली के लिए संकट मोचक बनकर उभरे हैं। अंतिम ओवरों का यह हाई वोल्टेज ड्रामा दर्शकों के लिए पैसा वसूल साबित हो रहा था, जहां हर गेंद के साथ मैच का समीकरण बदल रहा था। एक काना की फ्लडलाइट्स के नीचे गेंद की चमक और बल्ले से निकलने वाली वह क्रैक की आवाज आज IPL 2026 के सबसे यादगार पलों में से एक को जन्म दे रही थी। अब सारा दारोमदार अंतिम ओवर पर था, जहां दिल्ली एक विशाल स्कोर की उम्मीद कर रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की पारी का अंतिम और 20वां ओवर जब कार्तिक त्यागी लेकर आए तो मैदान पर मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं और रोमांच अपने चरम शिखर पर पहुंच चुका था। ओवर की दूसरी ही गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक और गगनचुंबी शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में काफी ऊंचा उछाल दिया। कवर पर पूरी एकाग्रता के साथ खड़े कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कोई गलती नहीं की और एक सटीक कैच लपक कर आशुतोष की 39 रनों 28 गेंद की उस अत्यंत बहुमूल्य और साहसी पारी का अंत किया। आशुतोष ने अपनी इस पारी में 3 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी झड़कर दिल्ली को एक सम्मानजनक और लड़ने लायक स्कोर की ओर अग्रसर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आशुतोष के आउट होने के बाद अगली गेंदों पर एक रन चुराने की भीषण जद्दोजहद और अफरा तफरी में अनुभवी मिचेल स्टार्क दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। स्टार्क एक बाई चुराने के चक्कर में क्रीज से बाहर निकल आए और विकेटों के बीच के तालमेल की कमी के कारण फंस गए। कार्तिक त्यागी ने गेंद पकड़कर गिलियां बिखेरने में जरा भी देरी नहीं की। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स ने स्कोर बोर्ड पर 142 रनों पर 8 विकेट का एक अत्यंत जुझारू और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और अजिंक्य रहाणे जैसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है और पहले ही ओवर में फिन एलन ने एक शानदार और खूबसूरत चौके के साथ अपने बल्लेबाजी का आगाज किया। इसके बाद दूसरे ओवर में फिन एलन और अजिंक्य रहाणे दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिलती है। तो वहीं पर तीसरे ओवर में दोस्तों देखा जाए तो फिन एलन और अजिंक्य रहाणे के बल्ले से पहले तो फिन एलन ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसी ओवर में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से एक और विस्फोटक देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में मिचेल स्टार्क ने दोस्तों देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे को रन आउट कर दिया। फिन एलन शॉट खेलने के चक्कर में थे और वह स्टंप पर लगकर गई और अजिंक्य रहाणे ने क्रिश छोड़ा था, जिसकी वजह से अजिंक्य रहाणे 13 रन बनाकर रन आउट होकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंकुश रघुवंशी को क्लीन बोल्ड कर दिया। देखा जाए तो यहाँ पर रघुवंशी का थोड़ा सा लक उनके साथ नहीं था। इसी के साथ रघुवंशी भी 1 रन बनाकर चलते बने। 4 ओवर में कोलकाता की टीम 2 विकेट पर 32 रन यानी कि 5वें ओवर में लंगी एंगडी ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन छठे ओवर में नए बल्लेबाज कैमरन ग्रिड ने आते ही एक मैक्सिमम और गगनचुंबी के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स का पावर प्ले देखा जाए तो 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन था, लेकिन 7वें ओवर में फिन एलन ने ताबड़तोड़ और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर फिन एलन के बल्ले से हमें एक तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला।
8वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो फिन एलन ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप यादव को पहले तो एक करारा चौका जड़ दिया और उसके बाद फिन एलन के बल्ले से देखने लायक दर्शनीय एक और खतरनाक देखने को मिला। 9वें ओवर में लुंगी एंगली ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर 10वें ओवर में अक्षर ने भी ओवर में मात्र 4 रन ही खर्च किए। 10 ओवर में कोलकाता की टीम 2 विकेट पर 75 रन बना चुकी थी, लेकिन अब 11वीं ओवर में फिन एलन ने एक खतरनाक और विस्फोटक के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। फिन एलन की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। इसके बाद 12वें ओवर में फिन एलन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम जड़ दिया और इसी ओवर में कैमरन ग्रीन के बल्ले से भी एक करारा और मैक्सिमम देखने को मिला। इस ओवर में कोलकाता की टीम ने 16 रन बटोर लिए। अब 13वें ओवर में फिन एलन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में विप्राइज निगम की फिन एलन ने जमकर धुलाई की। एक के बाद एक लगातार 3 यानी कि छक्कों की हैट्रिक फिन एलन ने जड़ दी और इस ओवर में 3 लगाकर कुल देखा जाए तो 21 रन बटोर लिए। फिन एलन काफी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे और मैच खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। 14वें ओवर के दूसरी ही गेंद पर फिन एलन ने एक और ताबड़तोड़ और मैक्सिमम जड़ दिया। देखा जाए दोस्तों, अगले ही ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया और फिन एलन की काफी शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। कोलकाता की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया जिसने पूरे सीजन का समीकरण बदल दिया। कुछ टीमों की किस्मत चमक उठी तो कुछ टीमों के सपने लगभग टूट गए। अब प्लेऑफ की रेस इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एक हार किसी टीम को बाहर कर सकती है, जबकि एक जीत किसी टीम को टॉप 4 में पहुंचा सकती है। रन रेट अब किसी खजाने से कम नहीं रह गया है। हर गेंद, हर रन और हर विकेट की कीमत सीधे प्ले-ऑफ के टिकट से जुड़ चुकी है। दोस्तों, अब सभी टीमें लगभग 10 मुकाबले खेल चुकी हैं और हर टीम के पास सिर्फ 4 मैच बचे हैं। यही 4 मुकाबले तय करेंगे कि कौन सी टीम ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ाएगी और किस टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ मैच जीतना काफी नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीतना भी जरूरी हो चुका है। अगर पॉइंट्स टेबल की सबसे नीचे वाली टीमों की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की हालत बेहद खराब दिखाई दे रही है। दोनों टीमों ने 10 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीत हासिल की है और उनके खाते में केवल 6 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इन दोनों टीमों को अपने बाकी 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। इतना ही नहीं, उन्हें दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अब उनकी किस्मत सिर्फ उनके हाथ में नहीं बची। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की हालत भी आसान नहीं है। दिल्ली की टीम 11 मुकाबलों में सिर्फ 4 जीत हासिल कर पाई है और 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में नीचे फंसी हुई है। अब दिल्ली को अपने बाकी तीनों मैच जीतने ही होंगे, वरना प्लेऑफ का सपना टूट सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी बेहद मुश्किल स्थिति में पहुंच चुकी है। टीम के पास 4 मैच बचे हैं और चारों मैच जीतना अब उनके लिए जरूरी हो चुका है। एक भी हार के केआर के लिए सीजन खत्म कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी दबाव में दिखाई दे रही है। 10 मैचों में 5 जीत और 10 पॉइंट्स के साथ सीएसके को अब कम से कम 3 मुकाबले जीतने होंगे। अगर यहाँ एक और हार मिली तो मामला पूरी तरह फंस सकता है। वहीं गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इन तीनों टीमों के पास 12 पॉइंट्स हैं और अगर ये टीमें अपने बाकी मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत भी हासिल कर लेती हैं, तो प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की। दोस्तों, पंजाब की टीम 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है और सिर्फ 2 जीत उन्हें आराम से प्लेऑफ में पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक टीम इस समय सनराइजर्स हैदराबाद नजर आ रही है। हैदराबाद ने 11 मैचों में 7 जीत हासिल करके 14 पॉइंट्स बना लिए हैं और टीम लगभग प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अगर एसआरएच अपने बाकी तीनों मैच भी जीत जाती है तो टीम सीधे टॉप 2 में जगह बनाकर क्वालिफायर 1 खेलने की सबसे बड़ी दावेदार बन जाएगी। अब दोस्तों, आईपीएल 2026 का असली रोमांच शुरू हो चुका है। हर मैच फाइनल जैसा लग रहा है। हर टीम अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कहीं उम्मीदें जिंदा हैं तो कहीं सपने टूटने की कगार पर हैं। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि कौन सी 4 टीमें आखिरकार सुपर 4 में अपनी जगह बनाएंगी और कौन सी टीम इस सीजन की सबसे बड़ी चैंपियन बनकर उभरेगी। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इस बार आईपीएल 2026 का फाइनल किन 2 टीमों के बीच होने वाला है और आपकी फेवरेट टीम क्या प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब